हम मर्ज क्वेरी और अपेंड हम रियल टाइम के डेटा पे आपको करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले डेटा लेकर आते हैं, गेट डेटा में जाएंगे और टेक्स्ट CSV से हम डेटा को लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम डेटा लेते हैं प्रोडक्ट का, राइट। ये मेरा डेटा आ गया, सब कुछ ओके, इसमें कुछ करना नहीं है मुझे। अभी यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरा एक क्या प्रोडक्ट की है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे क्या है, इस प्रोडक्ट में प्राइस दी गई है ना। प्रोडक्ट के डिटेल के अगेंस्ट में जैसे हर एक प्रोडक्ट की क्या कॉस्टिंग आई, क्या एक्चुअल प्राइस में सेल करना है, तो यहाँ पे एक इसकी प्राइस है। जो कॉस्ट था एक्चुअल ये था और ये हमारे इसका समझो ये हमारा प्राइस है, इसको जो हमें बेचना है, राइट। लोड कर देता हूँ, सिंपल, कुछ भी हमें ट्रांसफॉर्म नहीं करना, राइट। एक लोड हो गया हमारा। यहाँ देखो डेटा सेक्शन वाले में ये प्रोडक्ट का डिटेल आ चुका है, राइट। ये सारे चीज़ आ गए पाइवट टेबल के फॉर्मेट में। एक मैंने डेटा लोड कर दिया, राइट। चलो होम पे आते हैं। अब एक नया हम इसमें लोड करेंगे, टेक्स्ट CSV में जाएंगे। अब मेरा सेल्स का जो डेटा, जो हमारा प्रोडक्ट सेल हुए हैं, राइट। चलो 2015 का लेते हैं, इसको हम ओपन करते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, राइट। और इसमें आपको मर्ज करके दिखाएंगे, मर्ज और अपेंड दोनों करके, राइट। अब यहाँ देखो क्यों ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ रही है। अभी पहले मैं इस ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके उसके बाद समझाता हूँ आखिर इसमें हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, राइट। तो यहाँ मेरा ये प्रोडक्ट का है टेबल और ये मेरा सेल्स 2015 का है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑर्डर क्वांटिटी इसकी कितनी ऑर्डर किया है, यहाँ पे 1 है, राइट। लेकिन मुझे इसमें प्राइस लेकर इसकी रेवेन्यू क्या जनरेट हुई वो लेकर आना है मुझे। इस माने इस जो प्रोडक्ट सेल हुआ इसकी रेवेन्यू क्या जनरेट हुई। तो यहाँ पे मुझे क्या, पहले एक जो ये प्रोडक्ट की है, अगर ये जो प्रोडक्ट है, जैसे ऑर्डर नंबर ये है और प्रोडक्ट की ये है, यही दोनों कॉमन है इसमें और प्रोडक्ट में। आप देखोगे प्रोडक्ट की हमारा कॉमन है, राइट। ये दोनों फील्ड कॉमन है। तो जब दोनों फील्ड, एक कॉमन फील्ड होना चाहिए दोनों में, तो हम इजीली मर्ज कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों कॉमन है। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग एक्सेल में क्या करते थे, VLOOKUP लगा के इसके अगेंस्ट में इसका एक्चुअल प्राइस लेकर आएंगे, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे रेवेन्यू निकालने के लिए। क्या मेरी रेवेन्यू जनरेट हुई, क्वांटिटी की इनटू प्राइस, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ काम क्लिक्स में हम करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन आपका होम में, क्या है, मर्ज क्वेरीज, राइट। तो यहाँ जैसे ही मर्ज क्वेरीज, देखो दो ऑप्शन है, मर्ज क्वेरीज एज न्यू। तो अगर हम मर्ज क्वेरीज करेंगे तो इसी टेबल, सेल्स वाले टेबल पे ही अप्लाई हो जाएगा, और न्यू करेंगे तो एक नया टेबल बन जाएगा और उसमें अप्लाई होगा, राइट। मर्ज क्वेरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप जो हमारा करंट था वो टेबल आ चुका है। अब जो टेबल हमने करें, जैसे हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, एक्सेल में आपको जो सिखाया था वहाँ मर्ज क्वेरीज, तो वहाँ भी सब कुछ सेम था, इसी तरह आ रहा था। वहाँ हम ओनली क्रिएट कनेक्शन करते थे पहले, राइट। लोड टू ओनली क्रिएट कनेक्शन, राइट। तो यहाँ ऑलरेडी जैसे ही हमने पावर क्वेरी में ओपन किया, पावर BI में यहाँ से किया, लोड टू यहाँ भी तो हमने किया, लोड टू किया ना। तो जैसे ही किया यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखो ये हमारा ये वाला आ चुका है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट की लिया इस वाले 2015 में, और यहाँ पे हम जाएंगे, ये सेल्स हमारा 2015 पे अप्लाई किया। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हम ले लेंगे, ये है हमारा प्रोडक्ट की, दोनों में ये कॉमन हो गया। इसके अगेंस्ट में क्या लेकर आएंगे, प्राइस लेकर आएंगे। तो हम लोग वहाँ क्या करते थे, कॉलम इंडेक्स नंबर डालते थे। चलो पहले इसको ओके करते हैं। तो पूरा का पूरा डेटा मैच कर गया, जस्ट ओके कर दिया। तो यहाँ जैसे हम लोग एक्सेल में कॉलम इंडेक्स नंबर डालते थे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम कौन सा कॉलम उसके अगेंस्ट में लेकर आना चाहते हैं, प्रोडक्ट की के अगेंस्ट में। तो यहाँ मुझे चाहिए प्रोडक्ट का प्राइस और जस्ट ओके कर दिया, आ गए। हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में उसकी प्राइस यहाँ पे आ चुकी है, राइट। ये देखो हर प्रोडक्ट की के अगेंस्ट में उसकी प्राइस यहाँ पे आ चुकी है, राइट। तो अब जब ये प्राइस आ गई हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल यहाँ पे जाएंगे, ऐड कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम नंबर में हमने आपको सिखाया था ना, मल्टीप्लाई। पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्वांटिटी, और इसको दोनों को सेलेक्ट कर लिया, राइट। और ये कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो अब आप देखोगे दोनों का मल्टीप्लाई होके आ चुका है, राइट। ये क्वांटिटी एक है, अगर जहाँ पे दो क्वांटिटी होगी तो दो आपस में, जैसे यहाँ पे अगर दो हुई तो दो आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना है, दूसरा मेथड क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने सिखाया ही, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सारे आपको नंबर कॉलम के बारे में ही बात किया था। तो
तो यहाँ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या मान लो आपने ये सिलेक्शन किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप यूज वैल्यूज़ इन कॉलम, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई भैया, प्रोडक्ट प्राइस से, और जस्ट ओके। तो ये देखो हमारा यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का एक आ गया, मल्टीप्लाई होके। ऐसे भी कर सकते हैं दोनों को सेलेक्ट करके भी, राइट। दूसरा मेथड क्या है, सीखो। ऐड कॉलम पे जाके क्या करेंगे, कंडीशनल कॉलम, सॉरी कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे रेवेन्यू, राइट। और यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, इज इक्वल टू सबसे पहला ऑर्डर क्वांटिटी इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट प्राइस इंसर्ट, और देखो नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिडक्टेड, जस्ट ओके। तो देखा सेम चीज़ आया, कितना मेथड आपको होता है। चलो ये रेवेन्यू आ गया यहाँ पे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे हमने मर्ज किया। अब मान लो एक नया डेटा और आता है इसमें अब आप पावर बीआई पे जाओगे नहीं दोबारा, तो आप क्या करोगे, कहाँ से करोगे, रिसेंट सोर्स से, ये है हमारा दिख रहा है, न्यू सोर्स पे जाके यहाँ पे होम पे जाएंगे, न्यू सोर्स में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट सीएसवी, यहाँ से भी डायरेक्ट फाइल हम लोड कर सकते हैं। मान लो आपने 2016 का लोड किया, एग्जाम्पल समझते हैं 2016 का, ओके। तो ये मेरा 2016, तो इसमें भी अब आप क्या करोगे, फिर से इसमें भी वही चीज़ करोगे, प्राइस रेवेन्यू निकालने के लिए। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है एक बार चेक कर लेते हैं, लोड मोर, यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे अगर फिट करेंगे तो और भी अच्छा दिखेगा। मल्टीप्लाई मतलब जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2, तो एग्जैक्ट आपको लगेगा हाँ 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो देखने में मतलब आपको समझ में आएगा। एक प्रोडक्ट है तो ऑलरेडी प्राइस भी होगा तो सेम ही चीज़ हुआ ना, लेकिन जब क्वांटिटी हमारी बढ़ेगी तब आपको एग्जैक्ट रिजल्ट दिखेगा, तो यहाँ के लिए बेस्ट है। तो अब यहाँ 1 2 3 आ गया इसमें, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे भी इसके लिए भी अलग से करें चीज़, राइट। यही तो करना है, आप कहना चाह रहे हैं ना कि इसके लिए भी अलग से हम पहले मर्ज करें फिर चीज़ें। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, ध्यान से समझो। पहले मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ये जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया इसको हटा देता हूँ, और इस प्रोडक्ट प्राइस को भी क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। क्यों हटा रहा हूँ बताता हूँ, दोनों को हटा दिया, यानी एग्जैक्ट जो था हमारा वही लेकर चले आए। क्योंकि जब अब हम पहले क्या करेंगे, इसमें डेटा को अपेंड करेंगे, राइट, और उसके बाद अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे होम के अंदर आएंगे, मर्ज क्वेरी, अपेंड क्वेरीज। तो अपेंड क्वेरीज करेंगे तो इसी एग्जिस्टिंग 2016 में ही अपेंड होके आ जाएगा, लेकिन ये तो अलग अलग फाइल है। तो इस केस में देखो हम अपेंड क्वेरीज एज न्यू करेंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मर्ज क्वेरीज सेम में, अगर आपको नया एक टेबल बना के करना है, उसका नाम अलग देना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अपेंड क्वेरीज एज न्यू, क्योंकि मुझे दोनों कंबाइन करके एक नया टेबल चाहिए और उसका नाम हम दे देंगे अपने अकॉर्डिंग, राइट। सेल्स, अब देखो यहाँ 2 या 3 टेबल, तो यहाँ मेरे पास 2 है, अगर आप पास 3 है तब आप क्या करोगे 3 टेबल। तो 2 है, मैंने दो ही सेलेक्ट किया, 2016, सेकेंड टेबल ले लिया 2015। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना, इसमें कॉलम की जो नंबर ऑफ कॉलम है दोनों में सेम होने चाहिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो जो मैंने तो दोनों में सेम ही है हमारे, तो जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे। अब जब हम ओके करेंगे तो एक हमारा अपेंड नाम से एक नया डेटा कंबाइंड होके आ चुका है। अगर देखो क्वांटिटी की दिखाएं, लोड मोर करेंगे, देखो सब 1 2 3 आ गया। अब हम ईयर की भी देख लेते हैं, यहाँ पे ईयर का लोड मोर, ये 2015 एंड 16 दिख रहा, यानी परफेक्ट हमारा कंबाइंड होके आ चुका है, राइट। तो ये हमारे सारे के सारे डेटा कंबाइंड होके आ चुके हैं, राइट। ठीक है। अब हम यहाँ पे वही सेम चीज़ रिपीट कर लेंगे, मर्ज क्वेरीज करेंगे, ये खुद प्रैक्टिस करना, और फिर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जैसे आपको 2-3 मेथड बताया ना मल्टीप्लाई करने का, वो आपको करना है। अब इन केस मान लो कि 2015 है, 16 है, या मान लो हमारे पास एक फोल्डर है जिसमें मंथ वाइज डेटा आता रहता है, तो बार बार आप इसी को करोगे, लोड करोगे, यही तो करना है। जनवरी का लोड किया, फिर फैब में जाके लोड करके फिर करोगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है।
देखो क्या करेंगे, अपेंड करना भी सिखा दिया, पावर सारा सब कुछ सेम है कि नहीं, जो एक्सेल में सिखाया था वैसे ही है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेंगे, इसको भी हटा देता हूँ अभी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट को रहने देता हूँ, इसको हम यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे, या क्लोज कर देते हैं जो भी है। यहाँ पे चलो हम क्लोज अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा, क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो क्लोज एंड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट वाला हमारा रहेगा, ठीक है। हम गेट डेटा जाएंगे और इसके अंदर मैंने आपको ऑप्शन मोर पे क्लिक करता हूँ जिससे आपको समझा सकूँ। यहाँ पे फाइल है, फोल्डर ले लेंगे, जस्ट कनेक्ट करेंगे, राइट। अब इस ब्राउज करेंगे, अब कहाँ पे फोल्डर है हमारा देख लेता हूँ। पीसी, डी ड्राइव, ये हमारा फोल्डर है, राइट। तो इस फोल्डर पे मैंने क्लिक किया, जस्ट ओके कर दिया और ओके। अब इसमें हमारा आप देखो CSV फाइल है, तीनों का एक्सटेंशन देखो 2015, 16, 17 तीनों का कंबाइंड। अब उसमें जो भी डेटा डालोगे, मान लो कि अभी ये मेरा ईयर 2018, तो ऑटोमेटिक कंबाइंड होके आ जाएगा। तो अब मुझे जिस कॉलम की जरूरत, पहले इसको मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मुझे ये सारे कॉलम की ज़रूरत नहीं है, अनवांटेड कॉलम है, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी स्टेप इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है पावर क्वेरी के अंदर ऑटोमेटिक डिफाइन करता है। तो मेरा मेन फाइल बाइनरी वाला है, राइट। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे रिमूव कॉलम है ना, रिमूव अदर कॉलम, तो क्या होगा, जो मैंने सेलेक्ट किया उसको छोड़ के बाकी रिमूव हो जाएगा। ये भी हमने सीख रखा है पहले ही। तो देख लो, जहाँ जैसी ज़रूरत वैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और हमने आपको ऑप्शन डेप्थ में सिखाया। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्या कर देंगे, ओके। आओ अब चेक कर लेते हैं, 15, 16, 17 तीनों आया कि नहीं। लोड मोर पे क्लिक करते हैं, आओ चेक करते हैं, 15, 16 एंड 17 क्लियर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वो चीज़ें आपको कर लेनी है ना। तो अब मेरा जब भी उस फोल्डर में डेटा आएगा तो अपेंड कब करेंगे, मान लो 2-3 फोल्डर ही हैं, अब इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट हम वैसा परफॉर्म करेंगे। ऑप्शन पता होना चाहिए डेप्थ में, राइट। तो वहाँ मेरे फोल्डर में डेटा आता रहेगा, जो फाइल है। तो यहाँ हमारा ये प्रोडक्ट हो गया, ये मास्टर फाइल है। अब इसी में मर्ज क्वेरीज कर लेंगे, राइट। मर्ज क्वेरी एज न्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इसमें कंबाइंड होके आएगा, जो भी फाइलें आएंगी मास्टर सेल FY में, और यहीं पे ऑलरेडी हमारा क्वेरीज भी रन कर देंगे, ठीक है। प्राइस लेकर आपको आना है और मल्टीप्लाई करना है, ये आपके लिए एक्सरसाइज होगा। देखो क्वांटिटी अगर देखेंगे तो यहाँ पे लोड मोर सभी आ रहा है, सारा आ रहा है, राइट। तो ये आपको परफॉर्म करना है। समझ में आ गया वही चीज़ है कि नहीं। मान लो आपने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पावर BI के अंदर क्लोज अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, राइट। और क्या होगा, ये अप्लाई करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा और इसी में रहेगा, राइट। जैसे मान लो आपने अप्लाई किया तो ये अप्लाई हो गया, अप्लाई हो रहा है। क्वेरी पैरामीटर, ओ ठीक है, अप्लाई हो गया। अभी मान लो कुछ काम करना, अप्लाई करना है, आपने अप्लाई कर दिया यहाँ तक, राइट।
अब यहाँ पे क्लोज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। अप्लाई तो आपने ऑलरेडी कर लिया। अगर मान लो आपने क्लोज एंड अप्लाई किया तो क्लोज होके अप्लाई कर देगा, राइट। अप्लाई तो मैंने कर ही दिया, क्लोज कर देता हूँ। तो ऊपर क्लोज एंड अप्लाई है। अप्लाई मान लो आपने 4-5 स्टेप कर लिया तो अप्लाई करके सेव कर दो, राइट। अब उसके बाद आप जो स्टेप करना है करते रहो। मान लो कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या कर दोगे, क्लोज। तो जहाँ तक आपने अप्लाई किया तो वहीं तक सेव रहेगा, है ना। चीज़ों को समझा। तो ये देखो मास्टर्स सेल्स FY, अगर मैं इसका टेबल व्यू देखूँ यहाँ पे क्लिक करके, ये देखो यहाँ पे, तो ये इसका टेबल व्यू दिख रहा है आपको, राइट। तो यहाँ पे अगर आप मैं जाऊँ, ये देखो ऑर्डर डेट, देखो सारा आ रहा है, इसमें आ रहा है 2017-16 सारा आ रहा है ना, है कि नहीं। उम्मीद है आपको सारे ऑप्शन डेप्थ में सिखा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। जय हिंद।